हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग डैड बनने वाले हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश है। अपनी फैमिली बनाने के लिए तियांग बहुत ही एक्साइटेड है। तियांग वो जंको के साथ ही एम्बुलेंस में बैठा हुआ था। जंको को लिवर पेन शुरू हो गए हैं। वो उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। जंको तियांग के हाथ को टाइटली पकड़ लेते और कहते हैं, सब कुछ ठीक तो होंगे ना? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, हमारे बेबी जल्दी ही हमारे पास होंगे। जनको को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल आने के बाद पता चला जनको का बेबी में से किसी एक को ही बचा सकते हैं डॉक्टर। तो तियांग को पूछने के बाद तियांग ने सीधा जनको को बचाने के लिए कह दिया। जनको वो बहुत ही शौक में था। जनको ने कहा बेबी को बचाने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने कहा नहीं, आपके हस्बैंड ने कहा आपको बचाने के लिए, तो हमें आपको बचाना होगा। और जनको ने कहा लेकिन तियांग को बेबी बहुत पसंद है, वो डैड बनना चाह रहा था। लेकिन डॉक्टर ने दोनों को ही बचाने की कोशिश तो किया था, लेकिन अंत में सिर्फ जंको को ही बचा पाया। और आखिर में तियांग अब बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा अगर जंको दवाई टाइम से लेता तो शायद आज दोनों ही बच जाते, लेकिन जंको ने अपनी दवाई सही से नहीं लिया है। तियांग को जैसे पता चला जंको इतनी केयरलेस है और उसकी वजह से बेबी अब नहीं रहा, तो तियांग को जंको को हिट करने का मन हुआ और आज से शुरू होते हैं जंग। तियांग की मम जंकुक से कहता है, बेटा तुम मेरे साथ आकर बैठ जाओ, तुम बहुत थक गए होंगे ना। तियांग ने कहा, वो क्यों थक जाएगा, वो तो बहुत ही खुश है, वो तो खुद भी यही चाह रहा था। मिसेस किम ने कहा, तियांग ये तुम क्या बोल रहे हो, वो अपने ही बच्चे को मारना क्यों चाहेगा। तियांग ने कहा, उसने अपनी दवाई नहीं लिया था। मिसेस किम ने कहा, उससे गलती हो गया होगा। तियांग ने कहा, गलती? डॉक्टर की इतनी बताने के बाद भी और मेरे कहने के बाद भी जंकुक ने दवाई नहीं लिया, तो वो खुद भी ऐसा चाह रहा था कि बच्चे को इस दुनिया में ना ला सके। वो ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे कि वो भी यही चाहता है, लेकिन वो सच में ऐसा नहीं चाह रहा था मम। वो मुझे डैड बनाना नहीं चाह रहे थे। उसने मेरे बच्चे को मार दिया। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ। आई रियली हेट यू। जनको ने कहा, तियांग मेरी बातों को यकीन करो, मैं सच में दवाई ले रहा था। तियांग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। डॉक्टर ने खुद मुझे बताया है कि तुमने वो दवाई नहीं लिया है जिसकी वजह से बेबी आप दुनिया में हो सकते थे। तुम पहले से वीक थे, तुम्हें पता था, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया जंकुक? तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। मुझे लग रहा था शायद यही किस्मत है, लेकिन नहीं, तुमने इस किस्मत को अपनाया है। तुमने खुद मेरे बच्चे को मारा है। तुम एक खूनी हो। तियांग ये सब कुछ बोलकर गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। मिसेस किम ने कहा, जंकुक उसकी बातों का बुरा मत मानो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो अभी थोड़ा सा गुस्से में है। जंको ने कहा, मॉम मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, उसने बेबी को नहीं चुना, मुझे चुना है। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैंने दवाई लिया है। मुझे नहीं पता तियांग क्या बोल रहा है और डॉक्टर ने क्या कहा। मैं सच में दवाई लिया है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वो दवाई ख़त्म हो गए है। अगर मैं दवाई नहीं लेता तो वो ख़त्म कैसे हो जाता। तियांग के घर आने के बाद मिसेस किम ने तियांग को समझाने की कोशिश की। तियांग ने कहा, मॉम मुझे कुछ भी नहीं समझना है। मिसेस किम ने कहा, तियांग इसको देखो, वो ये खाली है। जंकुक ने सच में इसको खाया है और तुम बोल रहे हो कि उसने दवाई नहीं लिया। डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा? तियांग ने कहा, वो डॉक्टर है और वो हमारी फैमिली डॉक्टर है, वो झूठ थोड़ी बोलेगा। जंकुक झूठ बोल रहा है, उसने दवाई फेंक दिया होगा। और यहाँ पर मिसेस किम ने कहा, लेकिन तियांग ये कैसे हो सकता है? जंकुक भी तो अपने बच्चे से प्यार करता है ना, वो अपने ही बच्चे की जान क्यों लेगा? तियांग तुम बहुत ही गहराई से सोचो। कुछ दिनों से तियांग जंकुक से बात नहीं कर रहा है। उसकी मॉम की समझाने के बाद भी तियांग ये मानना नहीं चाहता है। डॉक्टर ने कह दिया तो जंकुक दवाई नहीं खाया होगा। तियांग इसी बात को मानकर चल रहा था। जंकुक वो शावर लेकर आ जाते हैं। तियांग के आते ही जंकुक ने कहा, तियांग क्या सच में तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने दवाई लिया था। तियांग ने कहा, जंकुक तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। डॉक्टर झूठ क्यों बोलेगा? जंको ने कहा, लेकिन मैंने वो दवाई लिया था। तियांग ने कहा, प्लीज़ मुझे और कोई बात नहीं करना है तुमसे। तियांग देखते हैं कि जंको अपनी गीले बालों के साथ ही बेड पर बैठ जाते हैं। तियांग टॉवल लेकर आ जाते हैं और जंको की बालों को सुखाने लग जाते हैं। जंको ने कहा, तियांग क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तियांग ने कहा, जंको मुझे तुम्हारी बाल सुखाने दो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम्हारी गलती की वजह से मैंने अपने बच्चे को खोया है जंकुक। जंको ने कहा, तियांग मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तियांग ने कहा, रोना बंद करो, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है, जाओ जाकर सो जाओ। जंको ने कहा, क्या तुम नहीं सोने वाले हो? तियांग ने कहा, मुझे नींद नहीं आएगा, तुम ही जाकर सो जाओ। जंको ने कहा, मुझे नहीं सोना है। तियांग
मैं तुम्हें बहुत ही मिस करता हूँ। तियांग ने कहा जंगकुक, ऐसा बोलने से मैं तुम्हारे करीब नहीं आने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करने वाले हो? मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तियांग ने कहा जंगकुक, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला हूँ। मैं तुम्हारे वजह से डैड नहीं बन पाया। मैंने तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची को खोया है। जंगकुक ने कहा, वो बच्चा मेरा भी तो है ना, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तियांग ने कहा, अगर तुम्हारा होता तुम ऐसी लापरवाही कभी नहीं करते। एक आकर वो कमरे में से बाहर चले जाते हैं। 1 महीना हो जाता है। तियांग जंगकुक से अच्छे से बात भी नहीं करता है और उसको देखता भी नहीं है। तियांग वो डिनर करने जैसे ही बैठ जाता है, जंगकुक भी उसके बाजू में ही बैठ जाता है। तियांग जंगकुक को अपने बाजू में बैठते हुए देखकर वो उठकर जाने लगा तो जंगकुक ने उसके हाथ पकड़ते कहा, प्लीज़ बैठ जाओ ना, ऐसा क्यों कर रहे हो, जैसे कि मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा ना, तुम्हें तुम्हारी गलती कभी समझ में नहीं आएगा। मैंने तुम्हारे जितना केयरलेस पर्सन कभी नहीं देखा है। अगर तुम केयरलेस नहीं होते ना, तो शायद आज हमारे सन भी हमारे बीच में होता। जंगकुक मैं इस बात को भूल नहीं सकता हूँ। मैंने पहले इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जैसे मुझे पता चला तुम्हारी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, तो मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ। तियांग इस बात को बोलकर जाने ही लगता है। तियांग ने किसी को फ़ोन पर बातें करते हुए सुना। वो कोई और नहीं, तियांग की मॉम है, जो सबके सामने इतनी भोली और अच्छी बनती है। वही इंसान फ़ोन पर किसी को बता रहा था, मैंने सब कुछ कर दिया है, अब तुम्हारी आने की देरी है इस घर में। बहुत जल्द तुम मेरी तियांग की हस्बैंड बनकर इस घर में आने वाले हो। तियांग जल्द ही जंगकुक को डिवोर्स दे देगा, देखना तुम। तियांग जैसे अपनी मॉम की बात सुन लेता है, तियांग वो बहुत ही हैरान था। उसकी मॉम ऐसा कैसे कर सकता है, यानी जो कुछ भी हो रहा है उसकी मॉम ने किया है। तियांग ने कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है, जंगकुक ने दवाई नहीं लिया है, डॉक्टर ने ऐसा कहा, तो मॉम ने क्या किया है। उसके बाद तियांग सोचने लग जाता है। तियांग ने कहा, कहीं मॉम ने दवाई बदल तो नहीं दिया ना। जंगकुक ने जो दवाई खाया था मुझे उससे पूछना होगा, लेकिन तियांग अपनी मॉम के सामने ऐसा नहीं करना चाहता है। तियांग अपनी मॉम को यकीन दिलवाने के लिए वो जंगकुक के साथ बहुत ही रूडली बातें करते कहा, जंगकुक मैं इस तरह से तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मुझे तुम्हें डिवोर्स देना होगा। एक आकर वो अपने कमरे में आ जाता है। जंगकुक तियांग का पीछा करते हुए आ जाता है और कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज़ तियांग मुझे डिवोर्स मत दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। जंगकुक तियांग की पैर पकड़ने ही वाले थे, लेकिन तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़कर अपनी सीने में लगा लेते हैं। जंगकुक इससे पहले कि कुछ कह पाता, तियांग ने जंगकुक के माउथ में हाथ रखकर कहता है, कुछ मत कहो, और बहुत ही लाउडली अपनी मॉम को सुनाकर कहता है, तुम्हारे हाथ पे जोड़ने से भी कुछ नहीं होगा जंगकुक, मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला हूँ बहुत जल्द। जंगकुक वो समझ नहीं पा रहा था कि तियांग ऐसा क्यों कर रहा है। मिसिस किम को जैसे यकीन हो गया कि जंगकुक को तियांग डिवोर्स देने वाले हैं, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। वो युनजन को घर पर आने के लिए कह देते हैं अपनी सामान समेत। और यहाँ पर तियांग वो जंगकुक से कहता है, जंगकुक मॉम ने कुछ तो किया है, मुझे मॉम पर शक है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तियांग ने कहा, जंगकुक जैसे कि हम लोग कर रहे हैं हमें आगे भी एक्टिंग करना होगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन क्यों। तियांग ने कहा, जंगकुक पहले तुम मुझे बताओ तुमने कौन सी दवाई खाया है। जंगकुक दवाई की बोतल को तियांग को लाकर देते हैं। तियांग ने कहा, इसमें एक दवाई है, अच्छा हुआ। जंगकुक ने कहा, मेरा यकीन करो मैंने दवाई खाया था, वो गलती से रह गया होगा। तियांग ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अच्छा हुआ कि उसमें एक दवाई रह गया है जंगकुक, मैं भी तो यही चाह रहा था। जंगकुक ने कहा, मैं समझा नहीं। तियांग ने कहा, जंगकुक अब मैं इसको डॉक्टर के पास लेकर जाने वाला हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। और हाँ वो अगर तुम्हें कुछ भी देना खाने के लिए तुम मत खाना। जंगकुक ने कहा, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें अभी नहीं समझा सकता, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, पहले मुझे डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, और मैंने जो कहा उसको ध्यान रखना। एक एक तियांग जंगकुक की फोrehead पे किस करते हुए वो डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे ही तियांग घर वापस आते हैं, तियांग ने देखा कि यूनजुन घर आ गए हैं और मिसिस किम बहुत ही खुश था। मिसिस किम ने कहा, यूनजुन की अच्छा हुआ कि तुम आ गए, तुम मेरी नेफ्यू हो, तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तियांग देखो कौन आया है। तियांग ने कहा, मॉम अच्छा है कि आप यहाँ पर हो, और यूनजुन तो तुम ही हो जिसके लिए मॉम आपने ऐसा किया है, आप चाहते हो कि मैं यूनजुन से शादी कर लूँ। तो मिस किम ने कहा, तुम ये क्या बोल रहे हो तियांग, मैं ऐसा क्यों चाहूँगा। तियांग ने कहा, मॉम मुझे सब कुछ पता चल गया है, मैंने उस दिन आपको बात करते हुए सुन लिया था, आपने ही ऐसा किया है ना, जंगकुक की दवाई बदल दिया था। जंगकुक वो आप पर कितना भरोसा करता है और आपने क्या किया, आपने जंगकुक का भरोसा तोड़ दिया।
जंको अभी भी यही यकीन करता है आप ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन आपने ऐसा किया है मॉम। आपने जंको की दवाई को बदल दिया है। जिस दवाई को डॉक्टर ने जंको को खाने के लिए कहा था, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही वीक था, लेकिन आपने उसकी दवाई को बदल दिया ताकि जंको और बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़े। और आपको पता है मैं जंको को ही बचाऊंगा। और ये ऑब्वियस है ना, लेकिन आप ये भी जानते हो कि हम दोनों ही बच्चे से कितना प्यार करते हैं। आपकी वजह से हम पेरेंट्स नहीं बन पाए, क्योंकि आप चाहते हो मैं जंकोक से नाराज़ हो जाऊँ और जंकोक से गुस्सा करके मैं उसको डिवोर्स दे दूँ और आप मेरी शादी यूनजन से करवा सको। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं यूनजन से शादी करूँगा? मैंने हमेशा उसको अपना दोस्त माना है। मैंने कभी उसको अपना लाइफ पार्टनर नहीं देखा है मॉम। आपने कैसे मेरी कजिन बेदा को मेरी ही लाइफ पार्टनर बनाने के लिए आपने मेरे बच्चे को मार दिया, जंको को मुझसे अलग करने के लिए। मॉम मैं आपसे बहुत ही प्यार करता था, लेकिन मैं आपसे अभी प्यार करना दूर की बात है, आपको हेट भी नहीं करना चाहता हो। मिसिस किम ने कहा तियांग तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तियांग ने कहा मॉम आपकी झूठ पकड़ा गया है, आप और नाटक मत कीजिए। आप कभी भी मेरी करीब नहीं आ सकते हो। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। जंकुक और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आप ड्रैड के पास चले जाइए, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखना है। यूनजुन ने कहा तियांग लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आंटी के साथ। तियांग ने कहा यूनजुन तुम बीच में मत आओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बीच में पड़ो। और अगर तुम इसके साथ जुड़े हुए हो ना, तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे भी कोई बात नहीं करना है। जंकुक और मुझे अकेला छोड़ दो। तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते हैं। मैंने हमेशा जंकुक से प्यार किया है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जंकुक को कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। आप लोग को क्या लगा अगर इसमें सच में जंकुक की गलती भी होता ना, मैं चाहे उसे कितना ही नाराज़ क्यों ना हो जाओ, मैं उसको कभी डिवोर्स नहीं देता। ऐसे एक दिन जनको का तियांग ब्रेकफास्ट कर रहा था। जनको ने कहा तियांग घर कितना सूना सूना सा लग रहा है ना, कोई नहीं है घर पर। तुम जब ऑफिस चले जाते हो मैं बहुत ही बोर हो जाता हूँ और तुम मुझे काम पर भी नहीं जाने देते हो। मुझे भी तुम्हारे साथ ऑफिस आना है। तियांग ने कहा जनको तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। इतने बड़े हादसे के बाद मैं नहीं चाहता हो तुम कोई भी काम करो। तियांग जनको की फोरेड पे किस करते कहा आई रियली लव यू। जनको ने कहा तियांग आई लव यू टू। तियांग तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना। तियांग ने कहा क्या तुमने सुना नहीं उस दिन मैंने क्या कहा था, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊँ तब भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जनको ने कहा ऐसा मत कहो। तियांग ने कहा जनको क्योंकि तुम बोर हो रहे हो और तुम्हें घर में बहुत ही अकेलापन होता है, तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। जंको ने कहा तुम क्या करना चाहते हो। तो जंको को तियांग गोद में उठाकर बेड पर लेकर आ जाते हैं और उसके करीब जाते हुए उसकी यार के पास उस पर करते कहा क्यों ना मैं फिर से तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूं। जंको बहुत ही शाय हो जाता है और वो तियांग से कहने लगता है तुम बहुत बुरे हो। तियांग ने कहा वो तो मैं हूँ। एक कहकर जंको को बहुत ही प्यार देने लगा। ऐसे ही जैसे कुछ दिन बीत जाते हैं जंको तियांग को खुशखबरी देते हैं कि वो प्रेग्नेंट है और इस बार जंको अपने बच्चे की पूरी तरह से ध्यान रखेगा, वो किसी की झांसे में नहीं आने वाला है। तियांग ने कहा जंको मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ जब तक बेबी नहीं हो जाते हैं। मैं एक सेकंड के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने कह दिया है मिस्टर आरएम हमारे काम को संभाल लेंगे और तब तक मैं तुम्हारे साथ घर में ही रुकूंगा। जंको की खाने पीने से लेकर सोने तक तियांग जंको की हर चीज़ का ध्यान रखता है और इसके साथ ही रहता है हमेशा। तियांग अपने हाथों से खाना बनाकर जंको को खिलाता है, बाहर से खाना भी ऑर्डर नहीं करता है, न ही किसी सर्वेंट को रखा है, क्योंकि तियांग अभी किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता है। खुद की मॉम ने जब ऐसा किया तो तियांग किसी सर्वेंट पर कैसे भरोसा करेगा। जंको ने कहा तियांग मैं बहुत ही लकी हूँ जो मुझे तुम जैसा हस्बैंड मिले। और ऐसे ही जंको को लेबर पेन शुरू हो जाता है। जंको वो अपने बच्चे को जन्म देने वाले हैं। तियांग बहुत ही एक्साइटेड है। इस बार भी तियांग ही जंको को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था एम्बुलेंस में बैठकर। इस बार जंको और बच्चा दोनों ही सही सलामत है और जंको ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। टाइम को स्किप करते हुए बेबी के आने की खुशी में और तियांग और जंको की पेरेंट्स बनने की खुशी में तियांग ने घर पर बहुत बड़ी पार्टी रखा है। इस पार्टी में मिसेस किम और मिस्टर किम भी आ जाते हैं। तियांग अपनी मॉम को देखकर बहुत ही गुस्से में कहता है इन लोग को यहाँ पर किसने बुलाया। जंको ने कहा तियांग क्या तुम अपनी मॉम को माफ़ नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा जंको मुझे उनको कोई माफ़ नहीं करना है, उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम यहाँ पर उनको नहीं बुलाना चाहिए था, कहीं वो मेरे बच्चे को मार ना दे। तो मिस किम तियांग के पैर पकाने वाले थे। तियांग ने कहा ये क्या कर रहे हो आप मेरी मॉम होकर ऐसा नहीं कर सकते हो। तो मिस किम ने कहा तियांग तो अभी भी तुम मुझे अपना मॉम मानते हो ना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
मुझसे गलती हो गया है। मैंने गलत समझा जंगकुक को। मुझे लगा वो तुम्हारे लायक नहीं है। यूनजो तुम्हारे लायक है। तुम दोनों साथ में अच्छे लगोगे। लेकिन मैं गलत था। जंगकुक जैसा कोई नहीं बन सकता है। वो प्योर हार्ट है और उसने मुझे यहाँ पर बुलाकर मुझे मेरी गलती की एहसास दिलवाया है। अब मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे बच्चे से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया था और ऐसा कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे मेरे पोते के साथ यहाँ पर रहने दो। मुझे तुम दोनों की बहुत ही याद आती है। जंगकुक प्लीज़ तुम तियांग को समझाओ ना। जंगकुक ने तियांग को समझाया तो तियांग ने कहा ठीक है, आप यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन इस बार अगर जंगकुक यहाँ पर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हो। तो मिस किम ने कहा तियांग मैं तुम्हारी आभारी हूँ। उसके बाद जंगकुक से कहता है तुम बहुत ही अच्छे हो। अगर तुम इतने अच्छे नहीं होते तो शायद ही मैं अपने बेटे से मिल सकता और वो मुझे कभी माफ़ नहीं करता। मैं बिना औलाद के रह जाता। तियांग मेरी इकलौता सन है। जंगकुक मैं तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो सब कुछ ठीक हो जाने के बाद तियांग और जंगकुक बहुत ही खुश है। जंगकुक तियांग से कहता है क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा मैं अपनी सन को लाने जा रहा हूँ। मुझे मेरी मॉम पर यकीन नहीं है। जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचकर उसको सीने में लगाते हुए कहा ऐसा मत बोलो, उन्हें अपनी गलती की एहसास है। वो तुम्हारी बेटे को कुछ नहीं करेगा। तियांग ने कहा क्या वो मेरा सन है सिर्फ? जंगकुक ने कहा हमारी सन को। तियांग ने कहा जंगकुक क्या तुम्हें मेरी मॉम पर इतनी यकीन है, इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी? जंगकुक ने कहा तियांग वो तुम्हारी मॉम है, वो तुम्हारे अच्छे ही चाह रहा था। उनसे एक गलती हो गई, उनको एक मौका दो। तियांग ने कहा तुम सच में बहुत अच्छे हो। सुबह होने पर जंगकुक का तियांग सारी गलतियों को भूल जाते हैं और अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुश लग रहा था। सभी लोग साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।